दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले बात कर रहे हैं पहला सेंटेंस का। यहाँ दिया वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ, और यहाँ देखो ई नंबर करके दिया ऑप्शन फर्स्ट है। फिर आर वेदर यू शुड रिमेन सिंगल आर, यहाँ पे देखो बी दिया है। फिर योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम सी है नंबर करके सी दिया है। नो एरर नंबर डी दिया है। तो एक सेंटेंस दे देगा, एक सेंटेंस में 4 ऑप्शन दे देगा ABCD करके, या तो 1 2 3 4 करके दे देगा। अब यह पूछता है कि किस पार्ट में गलती है। यहाँ 4 पार्ट हो गए ना ABCD करके, तो किस पार्ट में गलती है हमको पता लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस पार्ट में गलती है। यहाँ देखते हैं, शुरू से देखते हैं क्या है उसमें गलती है। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ, यहाँ तक कोई गलती नहीं। आर वेदर यू शुड रिमेन सिंगल आल, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। अच्छा ए और बी में कोई गलती नहीं है। अब देखते हैं कि योर लाइफ, अब देखो योर लाइफ क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ क्या लगाया है आर, आर लगाया तो क्या होना चाहिए यहाँ पे इज होना चाहिए आर की जगह पे। तो योर लाइफ इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, अब हो जाएगा हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी गलती किस वाले पार्ट में है, गलती आपका सी वाले पार्ट में है। तो आंसर क्या निकलेगा सी। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो दिया है कि इट इज न्यूज पेपर्स यहाँ तक तो सही है, इट इज न्यूज पेपर। यहाँ देखो दैट दिया है, दैट है ना, एक मिनट मिट जा रहा है। इट इज न्यूज पेपर दिया है, फिर देखो यहाँ पे दैट दिया है, दैट दिया है ना। अब दैट से पहले देखो, दैट से पहले न्यूज पेपर आया है, दैट से पहले न्यूज पेपर, न्यूज पेपर यहाँ पे क्या है प्लूरल है। न्यूज पेपर जब प्लूरल है तो वर्ब क्या चाहिए हमें, प्लूरल। यहाँ देखो गिफ्ट्स किया, तो गिफ्ट्स क्या गिव हो जाएगा ना, गिफ्ट्स की जगह क्या हो जाएगा गिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है प्लूरल होता है, तो गिव करेंगे तो गिव प्लूरल हो जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में है। ठीक है, सेकंड वाला थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हमारा है क्वेश्चन, यहाँ दिया है ही इज सर्विंग अंडर मी फॉर, ऑप्शन ए है। ठीक है, फिर दिया 10 लास्ट सेवरल ईयर्स बट, यहाँ पे नंबर बी करके दिया है आई कांट क्लेम इवन टूडे दैट। फिर देखो आई हैव अंडरस्टूड हिम थ्रूली, नंबर सी यहाँ पे दिया है नो एरर नंबर डी है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पता करना है गलती कहाँ पर है। गलती कहाँ पर है पढ़ के देखते हैं। यहाँ दिया है ही इज सर्विंग अंडर मी, और यहाँ दिया है लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले मतलब कि कई सालों से, तो यह कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ जो इज दिया है देखो, यहाँ फॉल लगाया है ना, फॉल लगा के यहाँ देखो टाइम लगाया है। अब फॉल लगा के जब टाइम लगाया है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता क्या हैज बीन या हैव बीन, तो यहाँ जो इज दिया इस इज की जगह क्या होना चाहिए हैज बीन होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा हैज बीन हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले में। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया सी नेवर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। फिर दिया माइंड द चिल्ड्रन, नंबर बी है। फिर दिया टू प्ले इन द गार्डन, नंबर सी है। फिर यहाँ दिया है नो एरर, यह नंबर आपका डी कर दिया है। 4 ऑप्शन दिया है। अब 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, गलती कहाँ पर है गाइस, तो पता करते हैं गलती कहाँ पर है। सी नेवर माइंड्स, तो यहाँ द चिल्ड्रन, ना तो ये वाले में गलती है ना तो बी वाले में गलती है, कोई गलती नहीं। अब देखो सी वाले में देखते हैं, जो सी वाला है, सी वाले में देखो टू प्लेइंग दिया है ना, तो टू प्लेइंग नहीं होगा,
क्योंकि जो ये माइंड है, माइंड को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइंड को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और स्टेटिव वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। तो जो यहाँ पे टू प्ले करिए आता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेइंग करना पड़ जाएगा। तो प्ले की जगह क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो हमारा गलती किस में निकल गया? सी वाले ऑप्शन में। यानी कि प्ले की जगह पे, टू प्ले की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। माई सिस्टर लाइक्स। लाइक्स यहाँ देखो गाइस स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। लाइक का लाइकिंग नहीं कर सकते, स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगा तो उसको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ दिया है टू रीड दिया है ना, तो टू रीड होगा नहीं, तो टू रीड की जगह क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करना पड़ेगा। अब हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। जब रीडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में है? बी वाले में निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 6 वाला देखते हैं। 6 वाला देखो, यू हैड बेटर। एक चीज समझना आराम से, हैड बेटर के बाद टू नहीं आता गाइस, तो टू तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉमन एरर में हैड बेटर के साथ टू लगा तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देता है। तो गलती हमारा ए वाले में ही गलती है, फर्स्ट पार्ट में। कि हैड बेटर के बाद सिर्फ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू नहीं लगता इसके साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 वाला क्वेश्चन क्या हमारा है? 7 वाला जो क्वेश्चन दिया है, आई विल कम टू सी यू। यहाँ तक तो ये देखो कंडीशनल फर्स्ट लगाया है। तो कंडीशनल जो फर्स्ट है, एक सेंटेंस फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में होता है, और जो दूसरा सेंटेंस होता है, इससे यहाँ थी आई सॉरी इफ है, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा अगर मेरे पास समय होगा। तो यहाँ पे बिल नहीं रहेगा, इस बिल को काट देंगे। इफ आई हैव टाइम, यह करेक्ट हो जाएगा, बिल नहीं रहेगा। तो गलती हमारा सी वाले में है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ दिया है द टीचर्स, यह सब्जेक्ट रहा। टीचर्स देखो प्लूरल है कि नहीं है? टीचर्स प्लूरल है। फेसस, तो यहाँ देखो फेसस दिया ना, तो फेसस सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर थोड़ी नहीं आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो हमें क्या करना है? फेसस को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमको क्या कर देंगे? फेस कर देंगे। ठीक है, अब यह करेक्ट हो गया, गलती ए में मिल गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक लाइन से पढ़ते रहिए, जहाँ पे कॉमन एरर मिले, जहाँ पे गलतियाँ मिले उसको आप सॉल्व कर दो, बस वही आपका आंसर निकल आएगा। आगे देखते हैं। 9 वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटीज चार्ज ह्यूज फीस बट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। पहले यहाँ तक समझते हैं इसमें गलती है कि नहीं है। देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज यह हमारा सब्जेक्ट है, यह प्लूरल है। अब देखो इसका वर्ब बट ना, ये जो उसका वर्ब है बट हैज, हैज इसका वर्ब है। तो यहाँ पे देखो जब ये प्लूरल है तो हैज की जगह क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। ठीक है, हैव हो जाएगा बस। तो यहाँ पे ही गलती है, हैज की जगह पे हैव करना पड़ेगा। चलिए 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। देखो यहाँ दिया है ईच फैकल्टी मेंबर, यहाँ दिया है एज बेल। पहले एज बेल को देखो, एज बेल से पहले जो सेंटेंस आएगा, एज बेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारी फैकल्टी मेंबर, यह सिंगुलर है। यह कौन सा सब्जेक्ट लगाया है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर लगाया है तो यहाँ जो वर्ब दिया वर, तो इस वर के जगह क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। देखो, ही ऑलवेज लाइक्स। अब लाइक्स देखो, स्टेटिक वर्ब ध्यान देखो, सिंग जिरंड दिया यहाँ तो सही है, टू प्ले। अब देखो एक और वर्ब दिया यहाँ पे, यहाँ देखो दिया टू प्ले दिया है। टू प्ले जगह क्या करना पड़ेगा? प्लेइंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो यह वर्ब है, यह देखो इस लाइक के बाद वाला कोई भी अगर वर्ब आएगा तो वह आईएनजी फॉर्म में होगा। आगे देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन। I learned from my father that honesty was the best policy, no error। इसमें पूछ रहा गलती कहाँ पर है। पहले देखते हैं गलती कहाँ पर है। यहाँ दिया I learned from my father, यहाँ तक कोई गलती नहीं। हॉनेस्ट दैट, ये भी सही, यहाँ तक कनेक्टर लगा है। हॉनेस्टी, अच्छा यहाँ पे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है ना, तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जितने भी एडियम्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वह सब किस टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। ठीक है, तो वाह की जगह पे इज हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 वाला क्वेश्चन। 13 वाला जो क्वेश्चन, यू कांट कंसीडर। अब देखो कंसीडर एक आपका स्टैटिक वर्ब है, तो कंसीडर के बाद जो वर्ब आएगा, तो यहाँ देखो जो टू बाई दिया है, टू बाई जगह क्या करना पड़ेगा? बाइंग करना पड़ेगा। आईएनजी हमेशा लगेगा अगर स्टैटिक वर्ब दिया है, तो इसका एक लिस्ट आती है स्टैटिक वर्ब का। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन स्टैटिक वर्ब होते हैं। आगे देखो, वी सा हिम टू वॉक। गलती देख लो यहीं पे है। यहाँ देखो जो टू वॉक गाइस है ना, ये आपका जो टू वॉक है, यहाँ देखो सी, जो ये स्टैटिक वर्ब है सा, तो सा आपका स्टैटिक वर्ब है। ठीक है, अब स्टैटिक वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा, तो यहाँ पे वॉक को वॉकिंग करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपर्टी बट विल आल्सो डिलीवर। इसका एक सीक्वेंस होता है नॉट ओनली बट आल्सो का बाद। कहने मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिया है पैक, जो दिया है ना, इस पैक को नॉट के बाद लगाना गाइस। ठीक है, नॉट के बाद पैक, जैसे यहाँ पे दिया बट आल्सो ना, तो बट के बाद देखो यहाँ पे वर्ब लगाया कि नहीं लगाया? बट आल्सो, तो बट के बाद जब वर्ब लगा दिया है बिल, तो इसी जो पैक को हमको इस नॉट के बाद लगाना पड़ेगा। बस इसी में गलती है, ए में गलती नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो दिया दोज हु डिसीव्स, यहाँ पे गलती कहाँ मिली? डिसीव जो है ना, तो डिसीव जब गाइस सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर है, और दोज क्या है? प्लूरल है। ठीक है, दोज प्लूरल है, तो जब प्लूरल है देखो रिलेटिव प्रोनाउंस पहले जो सब्जेक्ट आएगा, तो दोज प्लूरल है। अब इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो डिसीव जो दिए, तो डिसीव की जगह क्या हो जाएगा? डिसीव हो जाएगा। ठीक है, डिसीव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, देख लो आगे। देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू सपोर्टिंग। यहाँ गाइस जो ये टू लगाया है ना, यह टू इन्फिनिटी का काम कर रहा है,
तो इन्फिनेटिव के बाद जो टू होगा, अगर इन्फिनेटिव टू का काम कर रहा है, टू जो अगर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ जो सपोर्टिंग दिया, सपोर्टिंग जगह क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट हो जाएगा। बस गलती बी वाले ऑप्शन में है, तो सपोर्टिंग जगह टू सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है। He said that his briefcase had been stolen and that he was left without any money, no error। अब इसमें गलती फाइंड करना है कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो गलती हमें यहाँ पर दिख रहा है सी वाले ऑप्शन में कि ही वाज लेफ्टेड। लेफ्टेड का कोई वर्ड नहीं, कोई शब्द नहीं है, तो लेफ्ट होता है ना, लीव का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता, तो लेफ्टेड थोड़ी नहीं होता है। तो यहाँ जो लेफ्टेड दिया है, यहाँ क्या कर दिया जाएगा, लेफ्ट कर दिया जाएगा। बस यही इसमें गलती थी। चलिए 19 वाला देखते हैं क्वेश्चन, जल्दी से हम लोग समाप्त करें इसको। ही सीम्ड टू मी टू बी embodiment of strength and courage far above all the men I saw। तो यहाँ पे गाइस कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है कि ही सीम्ड बने होता है, उसे लगा कि मुझे भी कि स्ट्रेंथ और करेज, मेरे अंदर पावर आए और करेज माने साहस आए, तो ऐसा ही छटा दिखा रहा है। तो फार अबव ऑल माने सारे लोगों को देखा, सारे लोगों को मैंने देखा। तो देखा कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा था, यहाँ पे आई हैड सीन हो जाएगा। ठीक है, पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहा है, तो आई हैड सीन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। द प्रिजनर्स वॉक्ड स्लोली फॉर दे न्यू दैट एज सुन एज। पहले मैं एक चीज़ समझा दूं कि पहले आपको एज सुन एज को पकड़ना है। एज सुन एज एक कनेक्टर है। अगर एज सुन एज से पहले वाला सेंटेंस पास्ट टेंस है, देखो यहाँ द प्रिजनर दिया है, द प्रिजनर वॉक्ड, यहाँ पे आपको वॉक्ड सेकेंड फॉर्म है, तो यह पास्ट टेंस है। अब जब यह पास्ट टेंस है तो एज सुन के बाद वाला टेंस पास्ट है होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्रॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस्ड हो जाएगा इस। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रॉस्ड हो जाएगा। तो गलती हमारा किस वाले पार्ट में है, तो बी में, क्योंकि देखो यहाँ क्रॉस दिया था, हमने क्रॉस्ड बनाया इसको, तो बी वाले पार्ट में है कि अगर एज सुन एज से पहले वाला टेंस पास्ट है तो एज सुन एज के बाद वाला टेंस पास्ट है होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखो, ही नेवर रिकलेक्टेड हिज ग्रैंडफादर टू से दैट हिज जॉब वाज ओड नो एरर। इसमें गाइस फाइंड करना एरर। एरर कैसे फाइंड करेंगे, देख लो, जो यह रिकलेक्ट है ना, रिकलेक्ट जो है गाइस यह स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के बाद क्या लगेगा, जो यहाँ जो टू से दिया है इसको हमें सेइंग करना पड़ेगा। आप स्टेटिव वर्ब का लिस्ट याद कर डालो, आप आराम से कॉमन एरर कर ले जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बस 4-5 क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लो। यहाँ दिया बाई अडॉप्टिंग एन एजिटेशनल अप्रोच द एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर हैव लॉस्ट टू गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिंपैथी ऑफ द पीपल, नो एरर। इसमें गलती बताना, गलती कहाँ पर है। एक चीज़ समझो, पहले यहाँ पे वर्ब को देखो, यहाँ पे जो हैव दिया इसको पहले पकड़ो कि अब इसका सब्जेक्ट कौन सा है। इसका जो सब्जेक्ट गाइस है यहाँ पे एन एजिटेशनल है, तो एन एजिटेशनल गाइस सिंगुलर, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल एन लगता है, तो यहाँ पे जो हैव है, हैव की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 वाला देखते हैं। 23 वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया है मिस्टर आनंद केप्ट। जो एक केप्ट, देखो केप्ट आपका कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है।
ठीक है, यह स्टेटिव वर्ब है। और जब स्टेटिव वर्ब है जो यहाँ पे टू वेट दिया है, टू वेट को हमको वेटिंग करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ता है अगर स्टेटिव वर्ब दिया है तो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्नड। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, एक मिनट मैं समझाना चाहता हूँ। जो यह लर्नड दिया है ना गाइस, यह लर्नड का मतलब याद करना। तो अगर आपने कोई चीज़ सबक सीखा है तो वहाँ पे लर्नड लगाते हैं, तो लर्नड की जगह पे हमें लर्नड करना पड़ेगा। ठीक है, लर्नड कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लर्नड करना है बस। आगे देख लो, आगे यहाँ पे लास्ट वाला, यहाँ पे देख लो गलती का, द रेडियो ब्रॉडकास्टेड। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट होगा गाइस। ठीक है, क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। यही इसमें गलती है, कुछ वर्ड में गलती कर देता है, तो गलती हमारा ये वाले पार्ट में है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लो। यह गाइस स्पेशली जो है SBI PO के लिए है और कलर के लिए है ये क्लास। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आना, आपको कॉमन एरर अगर देगा तो इसी तरह से आएगा। तो बस इस वीडियो में यहीं तक है।